सभी साथियों को मेरा नमस्कार। तो आज हम अब तक हम अलजेब्रा की 6 क्लास कर चुके हैं। अब आज हम पढ़ेंगे 7th क्लास। तो हमने कल जहाँ से लीव किया था वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो आप अभी तक वो क्लासेस देख चुके हैं या नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं, उससे आगे हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए, कल मैंने आपको बताया था अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू 1 दी है, ये कंडीशन दी है या ये कंडीशन दी है कि x प्लस 1/x इक्वल टू √3 प्लस का या माइनस का, कुछ भी दिया, इन दोनों में से कोई भी कंडीशन दी है और ऐसे करके पूछेगा। तो आपको इतना ध्यान रखना है, मैंने बताया था x की पावर 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 0। एक तो ये कंडीशन याद रखनी। अगर ये दोनों दिया है तो आपको ये याद रखना है कि x की पावर 6 प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा, या x की पावर 6 को -1 लिख सकते हैं। ये दो कंडीशन याद रखनी है। इस तरह के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। किन्हीं दो नंबर को ले लीजिए, उनका डिफरेंस, उनका अंतर, उनकी घात का अंतर 6 होना चाहिए। देखिए, इसमें से क्या कितना बचा, 6। इसमें से ये क्या कितना बचा, 6। और इसमें से ये क्या कितना बचा, 6। जब भी किन्हीं x की दो घातों का अंतर 6 हो जाता है तो उसकी वैल्यू हो जाती है 0 प्लस इन दोनों की वैल्यू हो गई 0 प्लस इन दोनों की वैल्यू हो गई 0। कितना बचा, 12। तो यहाँ पर आंसर कितना हो गया, 12। ये हो गया आपका आंसर। एक तो ये एक तरीका था। एक दूसरा तरीका और था मैंने आपको बताया था इसे x की पावर 6 में तोड़ लीजिए। तो उस तरीके पे आपको नहीं जाना, ज़्यादातर आपको यही चेक करना है कि नहीं x की दो घात का मतलब यानी पावर का डिफरेंस कितना हो, 6। तो पावर का डिफरेंस 6 होता जाता है, उसकी वैल्यू होती जाती है 0। यहाँ पर कितनी हो जाती है, 0। आया आप सभी के समझ में, आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों, इस तरह से कंडीशन दी होगी कि x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है, √3, और हमसे इसका आंसर पूछा है। तो मैंने आपको बताया जब भी आपको x प्लस 1/x √3 दिया हो इक्वल में -√3 दिया हो तो इसकी कंडीशन में क्या याद रखना है, x की पावर 6 प्लस 1 कितना होता है, 0, या x की पावर 6 को क्या लिख सकते हैं, -1। जब भी ये कंडीशन दी होगी तो x की पावर 6 को क्या लिख सकते हैं, -1। अब इस तरह के क्वेश्चन को करने के मैंने आपको 3 मेथड बताए थे। पहला, या तो किन्हीं दो नंबर की घात को अगर माइनस करते हैं, यानी x की घात को माइनस करें तो डिफरेंस 6 आ जाए। देखो, इसमें से माइनस करेंगे 6 नहीं आएगा, यानी 6 नहीं आ रहा। तो 6 नहीं आ रहा तो आप 6 के मल्टीपल में चले जाइए। देखिए, 24 कितने का मल्टीपल है 6 में, 6 यहाँ पे लिखेंगे, 6 4 जा 24 प्लस 36 कितने का है, 6 6 जा 36। देखिए, 6 का 6 में करेंगे 36 हो जाएगा। ऐसे ही इसको तोड़ देंगे, x की पावर 6 54 कितनी बार जाता है, 9 बार, 9 6 जा 54 प्लस x 66 कितना आता है, 6 यहाँ लिखेंगे तो 60 का अगर 6 का अगर 11 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 66। ये हो गया +1। यहाँ पर देखिए, x की पावर अगर ये कंडीशन दी है तो x की पावर 6 को डायरेक्ट क्या रख सकते हैं, -1। तो ये हो गया -1 की पावर 4, ये -1 की पावर 6, ये -1 की पावर 9, ये -1 की पावर 11, ये हो गया +1। देखिए, मैंने आपको बताया था अगर माइनस की पावर इवन नंबर है, इवन नंबर यानी 2 4 6 8, तो ये माइनस प्लस हो जाता है। तो ये माइनस हो गया प्लस और 1 बन जा 1। देखिए, माइनस की पावर इवन नंबर है तो ये हो गया प्लस का 1, माइनस की पावर ऑड नंबर है तो ये हो गया माइनस का 1, माइनस की पावर ऑड नंबर है तो ये हो गया माइनस का 1, और ये हो गया प्लस का 1। देखो, इस 1 से ये 1 कट गया, इस 1 से ये 1 कट गया, कितना बचा, 1। ये हो गया आंसर। आया आप सभी के समझ में। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, और पावर का डिफरेंस अगर 6 आ रहा है उस तरह से भी कर सकते हैं। तो ये दो तरीके इन क्वेश्चनों को करने के। एक और तरीका होता है, मैंने पिछली वीडियो में तीनों तरीके समझाए, अगर आपने नहीं देखा है तो आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों, हमें दिया है x प्लस 1/x इक्वल टू -√3, और हमसे इसकी वैल्यू पूछिए। अगर आपको ये कंडीशन दी है x प्लस 1/x की वैल्यू -√3 दी हो, प्लस के √3 दी हो, तो इस कंडीशन में आपको एक ही वैल्यू याद रखनी है कि x की पावर 6 प्लस 1 को 0 रख सकते हैं, या एक और x की पावर 6 को -1 रख सकते हैं। आया आप सभी के समझ, ये कंडीशन आपको याद रखनी है। अब इसकी वैल्यू मैंने अभी बताया था कि या तो देखिए पावर का डिफरेंस कर लीजिए, अगर 6 आ गया तो डायरेक्ट 0 रख देंगे। देखिए, यहाँ पे 10 आ रहा है, 6 नहीं आ रहा, तो आप दूसरे तरीके से करेंगे, 120 को 6 के मल्टीपल में तोड़ लेंगे।
यानी x की पावर 6 लिखेंगे और 6 से इसमें डिवाइड देंगे, कितनी बार जाएगा 20 बार। तो ये हो गया, देखो 6 2 जा 12, तो 120 आ गया ना। ऐसे इसको तोड़ लेंगे, x की पावर 6 और 6 का इसमें डिवाइड देंगे, 6 4 जा 24, 40 हो गया। ऐसे ही x की पावर 6, 6 का इसमें डिवाइड देंगे तो कि 6 3 जा 18 और 6 3 जा 18। देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 198 आएगा। ऐसे करके इसको 6 की पावर में तोड़ लेंगे, तो ये हो गया 6। अब 6 से इसकी पावर में डिवाइड देना है, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30। ऐसे ही यहाँ पर x की पावर 6, 6 7 जा 42 और यहाँ पर कितना दिया है 45। 6 के पावर में तोड़ देना सब कुछ। क्यों? क्योंकि x की पावर 6 की वैल्यू कितनी होती है -1, तो यहाँ पर रखेंगे -1 की पावर 20 प्लस -1 की पावर 40 प्लस -1 की पावर 33 -1 की पावर 55, ये हो गया -1 की पावर 7 और ये हो गया 45। देखिए माइनस की पावर इवन नंबर है तो वो हो जाएगा प्लस, यानी सम संख्या। देखिए माइनस की पावर इवन नंबर है यानी सम संख्या, तो वो हो गया प्लस का 1। माइनस की पावर ऑड नंबर है तो वो हो गया माइनस, यानी विषम संख्या। माइनस की पावर ऑड नंबर है तो वो हो गया -1, माइनस की पावर ऑड नंबर है तो वो हो गया -1 और ये 45 अलग से। देखिए इस 1 से ये 1 कट गया, एक 1 से एक 1, यहाँ पर कितना बचा -1 प्लस 45, इसमें से गया कितना हो गया 44। ये हो गया आंसर। आया आप सभी के समझ में? तो इस तरह से करना है इन क्वेश्चनों को, आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों हमें दिया है x प्लस 1/x इक्वल टू √3। हमसे पूछा x की पावर 36 प्लस 1/x की पावर 36 प्लस 10। देखिए जब भी आपको x प्लस 1/x कितना दिया हो, √3 दिया हो, प्लस का दिया हो, माइनस का दिया हो, तो आपको ये याद रखना है कि x की पावर 6 प्लस 1 क्या होता है 0। और एक और कंडीशन, x की पावर 6 को क्या लिख सकते हैं -1। तो इसे x की पावर 36 है, इसे 6 में बदल दीजिए, तो यहाँ पे लिखो 6। अब 6 का 36 में डिवाइड दिया कितनी बार 6 बार। ऐसे ये 1/, यहाँ पर 6 लिखा, 6 6 जा 36 और ये प्लस का 10। आया आप सभी के सामने। x की पावर 6 को क्या लिख सकते हैं -1, तो ये -1 की पावर 6 प्लस 1/-1 की पावर 6, ये प्लस का 10। माइनस की पावर क्या है सम संख्या यानी इवन नंबर, तो इवन नंबर होता है तो प्लस का हो जाता है, ऐसे ये प्लस का हो जाएगा। 1 का 1 में डिवाइड देंगे 1 ही आएगा, ये हो गया 10, तो ये कितना हो गया 12। ये हो गया हमारा आंसर। आया आप सभी के सामने, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों यहाँ दिया है x प्लस 1/x इक्वल टू -√3, हमसे इसकी वैल्यू पूछिए। जब भी ये कंडीशन दी हो तो आपको क्या याद रखना है, x की पावर 6 प्लस 1 इक्वल टू 0 और x की पावर 6 को क्या रख सकते हैं -1, ये याद रखना है। तो 84 दिया है, x की पावर 84, तो इसे 6 की पावर में तोड़ दीजिए, तो x की पावर 6 और 6 का इसमें डिवाइड दिए, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, यानी 14 6 जा 84। इसे x की पावर भी अंदर 6 ही लिखना है, फिर इसका डिवाइड देना है, जितना है ऊपर लिख देना है। ऐसे करके 90 में किसका x की पावर 6 तो यहीं लिखना है, 6 का इसमें डिवाइड दिए, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, यानी 15 6 जा 90 और प्लस का 5 अलग से। अब इस x की पावर 6 की वैल्यू कितनी रखेंगे -1, तो -1 की पावर 14 प्लस 1/-1 की पावर 15, ये प्लस 5। देखिए माइनस की पावर क्या है इवन नंबर, इवन नंबर होता है तो वो प्लस का 1, माइनस की पावर क्या है ऑड नंबर, तो ये माइनस का 1 और ये प्लस का 5, इससे ये कट गया तो आंसर कितना हो गया 5। ये हो गया आपका आंसर। आया आप सभी के सामने। इस तरह से करना है आपको इन क्वेश्चन। ये आपके CGL CHSL सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको कोई भी डाउट होता है इन क्वेश्चनों में तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए साथियों ये हमारा 6th वाला क्वेश्चन है। आपको क्या दिया है x प्लस 1/x इक्वल टू -√3, या आपको ऐसे दे रखा हो x प्लस 1/x इक्वल टू √3, या आपको ये दे रखा हो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 1। इन तीनों में से कोई भी कंडीशन दी हो तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि x की पावर 6 प्लस 1 जहाँ दिखेगा उसे 0 रख देंगे, या x की पावर 6 को -1 रख देंगे। इन ये तीनों दिए हो तो ये कंडीशन याद रखनी है। अब देखिए ये पूछा है x की पावर 98 अपॉन x की पावर 98 प्लस 50, तो इस 98 को x की पावर 6 में बदल देंगे,
यहाँ क्या करेंगे, x लिखेंगे, यहाँ पर 6 लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, 6 का 98 में देंगे डिवाइड, पावर का पावर में देंगे डिवाइड, तो 6 बन जा 6, अब आपका कितना बचा, 3 बचा, तो 6 6 जा 36, यहाँ कितना हो गया, 6 6 जा 36। देखिए यहाँ पर अगर डिवाइड देते हैं 98 में तो 6 बन जा 6, 3 बचा, और 6 5 जा 6 6 जा 36, और रिमाइंडर कितना बचा 2, यानी कंप्लीट बार कितनी बार डिवाइड किया, x की पावर 6 की पावर 16, रिमाइंडर कितना बचा 2, जो रिमाइंडर बचा है वो आगे x की पावर में ही लगा देंगे। आया आप सभी के समझ में, आपको ऐसे ही करना है। अगर रिमाइंडर नहीं बचता है तो ऊपर ही लिख देंगे, अगर रिमाइंडर बचता है तो वो एक्स्ट्रा में x की पावर लगा देंगे। तो यहाँ भी ये हो जाएगा 1/x की पावर 6 और उसकी पावर 16, यहाँ भी रिमाइंडर 2 बचेगा तो उसे x की पावर में लगा देंगे। ये है प्लस के 50। देखिए x की पावर 6 को क्या लिखेंगे, -1, तो ये होगा -1 की पावर 16, और ये एक्स्ट्रा x स्क्वायर है, ये -1 की पावर 16 और यहाँ पर एक्स्ट्रा x स्क्वायर है प्लस 50, -1 की पावर 16 तो क्या होगा +1, तो यहाँ x स्क्वायर बचा, ऐसे यहाँ पर x स्क्वायर बचेगा और ये 50 हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू को क्या लिख लेंगे, 1, तो इसकी वैल्यू हो गई 1 और ये हो गया 50, तो ये कितना हो गया 51। आया आप सभी के समझ में। तो ये आपको याद होना चाहिए कि x प्लस 1/x ये दिया हो, ये तीनों एक ही कंडीशन है, ये कभी भी गिवन हो तो हमें ये याद होना चाहिए कि x की पावर 6 + 1 को 0 रख सकते हैं या x की पावर 6 = -1 रख सकते हैं। हमने ये क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व किया है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी पे। आपको इस तरह से गिवन होगा कि x प्लस 1/x इक्वल टू या तो 1 दिया होगा या फिर आपको x प्लस 1/x इक्वल टू -1 दिया होगा। जब भी आपको x प्लस 1/x इक्वल टू 1 दिख जाए तो आपको ये याद रखना है कि x की पावर 3 + 1 इक्वल टू होता है 0। एक तो हो गई ये कंडीशन। और अगर आपको x प्लस 1/x इक्वल टू -1 दिख जाए तो इसका मतलब ये होता है x की पावर 3 - 1 इक्वल टू 0। ये दो कंडीशन है आपको याद रखनी है, ये गिवन होगा और आपको ये याद रखना है। इसको और क्या लिख सकते हैं, देखिए x की पावर 3, 1 को इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा -1, ये भी याद रख सकते हैं। 1 को इधर ले आएंगे तो x की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं 1, जैसे अभी पीछे x की पावर 6 को क्या लिख रहे थे -1, सेम यहाँ पे x की पावर 3 हो जाएगा। क्या याद रखना है आपको, ये आपको पेपर में गिवन होगा कि x प्लस 1/x इक्वल टू 1 और x प्लस 1/x इक्वल टू -1। अगर प्लस का 1 दिया है तो आपको ये दो कंडीशन याद रखनी है, x की पावर 3 + 1 इक्वल टू 0 या फिर x³ की वैल्यू -1 रख दो। और अगर -1 दिया है तो x³ - 1 इक्वल टू 0 या फिर x³ 1 को इधर ले जाओ प्लस का हो जाएगा इक्वल टू 1 रख देंगे। तो आया आप सभी के समझ। इस तरह से दो कंडीशन गिवन होंगी, आप पहले इन कंडीशनों को नोट कीजिए, फिर हम इन पर प्रैक्टिस करते हैं। देखिए साथियों, आपके CGL में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, CGL CHSL दोनों में आते हैं, MTS वगैरह इन सब में आते हैं। 1 मिनट, सॉरी। देखिए x प्लस 1/x इक्वल टू कितना दिया है 1। जब भी ये x प्लस 1/x इक्वल टू 1 दिया है तो आपको ये याद आना चाहिए कि x की पावर 3 + 1 को हम 0 लिख सकते हैं या x की पावर 3 को -1 लिख सकते हैं। ये दो कंडीशन क्लिक करनी चाहिए आपके माइंड में। तो यहाँ पर दो तरह से कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को, मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूँ। पहला तरीका ये है, इसको x की पावर 3 में बदल दीजिए, जैसे वहाँ पर हम बदल रहे थे x की पावर 6 में। देखिए x की पावर 3 लिखिए और 3 का इसमें डिवाइड देंगे, 3 4 जा 12। यहाँ x की पावर 3 लिखिए, 3 का इसमें डिवाइड देंगे, 3 3 जा 9। x की पावर 6 को x की पावर 3 तो आपको अंदर ही लिखना है, 3 से डिवाइड देना है, इसमें कितनी बार गया 2 बार, और ये x की पावर 3 पहले से ही है। x की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं -1 इस कंडीशन पर, तो ये हो गया -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 और ये हो गया -1 और ये +1। देखिए -1 की पावर 4 है, इवन नंबर है तो ये हो गया प्लस का 1, -1 की पावर ऑड नंबर है तो ये माइनस का 1, -1 की पावर इवन नंबर है तो प्लस का 1,
ये प्लस माइनस, माइनस का 1 और ये प्लस का 1, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो कितना बचा यहाँ पर 1। ये हो गया आपका आंसर। आया आप सभी के समझ में? एक तो हो गया ये तरीका, यानी 1 आंसर आ गया। अब देखिए दूसरा तरीका, सेकंड मेथड, कॉमन लेने वाला मेथड। देखिए यहाँ से और यहाँ से दो दो टर्म में से कॉमन ले लिए। देखिए यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन है, इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से। यहाँ पे क्या है, एक्स की पावर 9 और यहाँ एक्स की पावर 12, तो एक्स की पावर, तो एक्स की जो छोटी पावर होगी वो कॉमन आएगी, तो एक्स की पावर 9 आ गया कॉमन। तो यहाँ पर क्या रह गया, अंदर 9 पावर चली गई तो कितनी पावर रह गई, 12 थी तो पावर रह गई 3, और यहाँ से एक्स की पावर 9 रह गई, चली गई, तो यहाँ क्या रह गया 1। ऐसे ही इन दोनों का जोड़ा बनाएंगे। यहाँ पे एक्स की पावर 6 है, यहाँ एक्स की पावर 3, तो इनमें से कॉमन क्या है, एक्स की पावर जो छोटी होगी, एक्स की पावर 3, तो यहाँ एक्स की पावर 3 कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ से एक्स की पावर 3 चली गई, 6 थी तो कितनी रह गई, एक्स की पावर 3 रह गई। यहाँ एक्स की पावर 3 थी तो यहाँ 1 रहेगा, और प्लस 1 ये अलग से। आया आप सभी के समझ में? ये कॉमन मेथड होता है। अब ये कंडीशन दी हो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1, तो आपको क्या याद रखना है, एक्स की पावर 3 प्लस 1 को क्या रख सकते हैं, 0। तो देखिए इसकी जगह क्या आ गया, 0, प्लस इसकी जगह क्या आ गया, 0, यहाँ पर कितना बचा 1, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1। आया आप सभी के समझ में? ये पहला मेथड है, एक्स की पावर 3 में बदलने वाला, और ये कॉमन लेने वाला मेथड है। दोनों से आंसर सेम आएगा, आप किसी से भी कर सकते हैं। आया आप सभी के समझ में? आप इसे नोट कर लीजिए, हम इन पर और प्रैक्टिस करते हैं। देखो साथियों, हमें दिया है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1। जब भी ये कंडीशन दिया और ये पूछा है, तो आपको याद रखना है कि एक्स की पावर 3 प्लस 1 0 होता है, या फिर एक्स की पावर 3 इजिकल टू माइनस 1 होता है। हमें ये दो कंडीशन याद रखनी है अगर ये गिवन है तो। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के मैंने अभी आपको दो तरीके बताए थे। इसके जैसे 6 पावर 6 वाले के 3 तरीके बताए थे, ऐसे इसके भी 3 तरीके। देखिए अगर दो घात का 2 पावर है और उनका डिफरेंस 3 आ जाए, जैसे वहाँ 6 आ रहा था, देखिए इसमें से माइनस करेंगे 3 बचेगा, इसमें से अब इन दो को ले लेते हैं, इसमें से माइनस करेंगे 3 बचेगा, इसमें से माइनस करेंगे 3, तो 2 पावर का अगर डिफरेंस 3 आ जाता है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। इन दोनों का आंसर क्या होगा, 0, और इन दोनों का आंसर क्या हो गया, 0, और वहाँ पर कितना बचा, +6, तो इसका आंसर हो गया 6। एक हो गया एक मेथड, आप इससे भी कर सकते हैं। दूसरा मेथड, मैं आपको मेथड बता रहा हूँ, अब जो इजी लगे उससे कर लीजिए। दूसरा मेथड, एक्स की घात 3 में बदल दो सबको। देखिए इसको एक्स की घात 3 में बदल लेते हैं, यानी यहाँ लिखेंगे एक्स की घात 3 और 3 से इसमें भाग लगाएंगे, तो 3 से भाग जाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 से 1 जा 21, और 3 बन जा 3, 3 2 जा 6। इसको भी ऐसे ही अभी हमने पीछे किया था, इसको भी 3 की घात में, इसको भी 3 की घात में, तो उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। एक कॉमन मेथड होता है, आप कॉमन मेथड से भी कर लेंगे। जो मैंने पीछे अभी 2 तरीके बताए थे, ये तीसरा तरीका है। अगर घात का अंतर यानी पावर का डिफरेंस 3 आ रहा है, तो उन 2 टर्म की वैल्यू हो जाती है 0, इन 2 टर्म की वैल्यू 0, और इन 2 टर्म की वैल्यू 0, 6 अलग से। आया आप सभी के समझ में? तो आप इसे नोट कर सकते हैं। ये आपको करना है, एक्स की पावर 3 में बदल देना है सभी को, तो एक्स की पावर 3 को रख देंगे -1 और उसका आंसर आ जाएगा। अभी अभी मैंने पीछे ये बता रखा, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों, हमें दिया है x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 और हमसे इसका आंसर पूछा है। तो मैंने अभी अभी आपको बताया था, ये कंडीशन दी हो तो आपको एक कंडीशन याद रखनी है कि x की पावर 3 प्लस 1 क्या हो जाता है, 0। आप ये भी लिख सकते हैं इसे, x की पावर 3, 1 को इधर ले जाओ तो -1। ये आपको याद रखना है अगर ये दिया है तो। अब मैंने अभी इसके 3 मेथड बताए। पहला मेथड ये बताया, अगर 2 नंबर की पावर का डिफरेंस 3 आ जाए तो उसका आंसर 0 हो जाए। देखो 45 में से 39 माइनस करेंगे, 6 बचा, तो डिफरेंस तो 3 नहीं आया, तो आप सेकंड मेथड अप्लाई कीजिए। सेकंड मेथड क्या बताया था मैंने आपको, इसे 3 की पावर में बदल लेना है। 45 को यहाँ लिखेंगे x की पावर 3, ब्रैकेट में हमेशा x की पावर 3 लिखना है, 3 से इसमें डिवाइड देना है, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, ठीक है जी। प्लस लगाएंगे, इसको भी x की पावर 3 में बदल लेंगे, तो यहाँ x की पावर 3 और 3 से इसमें डिवाइड देंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ऐसे ही इसको बदल देंगे, x की पावर 3 और 3 से डिवाइड देंगे तो 11 बार, क्योंकि
3 का 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 आएगा। ऐसे ही हम इस 27 को बदल देंगे तो x की पावर 3 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 9। 21 को चेंज कर लेंगे तो x की पावर 3, 7 जा 21 और 12 अलग से। x की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है -1, तो ये हो गया -1 की पावर 15। आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ ये सब। देखिए 15 है, आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, जब यहाँ पे -1 आएगा उसकी पावर ऑड नंबर है तो डायरेक्ट -1। ऐसे ही इसकी पावर, ये -1 की पावर 30, ये -1 की पावर 11, ये -1 की पावर 9, ये -1 की पावर 7 और यहाँ पर 12। देखिए माइनस की पावर ऑड नंबर है, ऑड नंबर को कहते हैं विषम संख्या। जब भी ऑड नंबर आता है तो माइनस का माइनस रहता है। यहाँ भी ऑड नंबर है तो ये माइनस का माइनस, यहाँ पर भी ऑड नंबर है तो माइनस का माइनस, यहाँ भी ऑड नंबर है तो -1, यहाँ भी ऑड नंबर है तो -1 और प्लस का 12 अलग से। देखिए 1 1 1 1 कितनी बार है 5 बार, तो ये हो गया -5, ये प्लस का 2, 12 में से 5 गए कितना बचा प्लस का 7। ये हो गया आपका आंसर। आया आप सभी के समझ में? तो इसके 3 मेथड, कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से मेथड अप्लाई होता है। अगर डिफरेंस 3 नहीं आ रहा है तो पहला मेथड अप्लाई नहीं होगा, फिर दूसरा मेथड अप्लाई करना है, इसको 3 की घात में बदल देना है। अगर वो भी अप्लाई नहीं होता तो कॉमन वाला मेथड। तो मैंने आपको तीनों मेथड सिखाए, x की पावर 6 में भी बताया था और x की पावर 3 में भी। तो आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपकी प्रैक्टिस में आ जाएंगे, फिर आपको ये ईजी लगने लगेगा। तो आप अभी इसे नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों, हमें दिया है x प्लस 1/x इक्वल टू 1 और हमसे पूछा x की पावर 47 प्लस 1/x की पावर 47। तो आपको मैंने अभी बताया था, अगर ये कंडीशन है तो आपको 2 कंडीशन याद रखनी है कि x की पावर 3 प्लस 1 को इक्वल टू 0 रख सकते हो। एक कंडीशन ये याद रखनी है कि x की पावर 3 1 को इधर ले जाओ तो ये हो गया -1। ठीक है, ये 2 कंडीशन। अब इसे x की पावर 3 में बदलना है। देखो 47 में अगर 3 का डिवाइड देंगे तो यहाँ पर 3 बन जा 3 और 3 5 जा कितना बचेगा 15। यहाँ पर रिमाइंडर बच रहा है, देखिए रिमाइंडर कितना बचा 2। तो इसे लिखेंगे x की पावर 3 और कितनी बार डिवाइड गया है 15 बार, उसे लिखेंगे उसकी होल पावर। रिमाइंडर कितना बचा था 2, तो एक अलग से x की पावर 2 लगा देंगे अगर रिमाइंडर बचता है तो। सेम ये ऐसे ही हो जाएगा x की पावर 3, ये 15 और यहाँ भी 2 बचेगा तो उसे अलग से लगा देना। x की पावर 3 इसको क्या रख सकते हैं -1 रखेंगे यहाँ पे, तो -1 की पावर 15 तो ये हो जाएगा माइनस का x²। ऐसे ही यहाँ पे -1 रखेंगे और -1 की पावर क्या है 15 ऑड नंबर है, तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा -1/x²। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में हो जाएगा x² प्लस 1/x²। देखिए हमें दिया है x प्लस 1/x इक्वल टू 1 और हमसे उसका स्क्वायर पूछा है, तो स्क्वायर मैंने आपको फर्स्ट क्लास में सिखा रखे। क्या करेंगे, जो नंबर दिया है उसका स्क्वायर, या अगर यहाँ प्लस है तो माइनस का 2, तो ये हो गया 1 - 2, तो यहाँ पे कितना बचा -1 माइनस माइनस प्लस, ये हो गया आंसर। आया आप सभी के समझ में? तो इस तरह से करना है, अगर रिमाइंडर बचता है तो उसे अलग से लिख लेना ऐसे करके, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पैटर्न की ओर। नेक्स्ट पैटर्न कैसे होगा कि आपसे ऐसे दे रखा होगा कि a/b और इसी का उल्टा b/a इजिकल टू 1, ये गिवन होगा आपको क्वेश्चन में। तो हमें ये याद रखना है, तो हमें ये कंडीशन याद रखनी है। तो a³ प्लस b³ की वैल्यू हो जाएगी 1, ये डायरेक्ट आपको याद रखना है। अगर ऐसे दिया है कि a/b प्लस के b/a की वैल्यू अगर -1 दी है, यहाँ +1 था यहाँ -1, तो आपको ये याद रखना है a³ माइनस b³, इसकी वैल्यू पूछेगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी डायरेक्ट 0। दोबारा समझिए, यहाँ पर a/b इसका उल्टा b/a प्लस हो रहा है। अगर 1 दिया, इन दोनों की वैल्यू अगर 1 दी है तो a³ प्लस b³ की डायरेक्ट वैल्यू हो जाएगी 1, आपसे यही पूछेगा। और a/b प्लस b/a इक्वल टू अगर -1 दिया तो a³ माइनस b³ की वैल्यू डायरेक्ट 0 हो जाएगी। आया आप सभी के समझ में? ये देके ये याद रखना है आपको। अभी हम इन पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, जब तक आप इन्हें नोट कर लीजिए। देखिए साथियों, CGL में पूछा हुआ क्वेश्चन है
ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए इजिकल टू दिया है -1, ए माइनस बी इक्वल टू 2 दिया और आपसे पूछा ए क्यू माइनस बी क्यू। कुछ भी दिया हो आपको ये कंडीशन जैसे ही दिखती है ए अपॉन बी और उसका उल्टा बी अपॉन ए -1 दिया है, तो मैंने आपको बताया ए क्यू माइनस बी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाती है 0। तो इसका आंसर कितना हो गया सीधा 0। आंखें बंद करके 0 टिक लगा देना। आया आप सभी के सामने, इसे सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं, तो आप इसे नोट कर सकते हैं, बहुत ईजी आते हैं। देखिए साथियों यहाँ पे दे रखा है सम ऑफ ए अपॉन बी एंड इट्स रेसिप्रोकल, यानी ए अपॉन बी और उसका उल्टा यानी बी अपॉन ए, उन दोनों का योग कितना है 1। यहाँ पे ये कह रहा है कि ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए इजिकल टू दिया है आपको 1। तो आपसे वैल्यू पूछ रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू। अभी मैंने आपको बताया था ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए इक्वल टू और 1 दिया है, तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू कितनी हो जाती है 1। ये हो गया आपका आंसर। यहाँ पर देखिए 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई दिया है, हमसे पूछ रहा है ए क्यू प्लस वाई बी क्यू। तो आपको इसे सॉल्व करना होगा, और सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा एक्स बाई, एक्स से एक्स कट जाएगा, बाई ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा बाई, बाई से बाई कैंसिल, तो एक्स ऊपर चला जाएगा, ऊपर हो गया एक्स, और यहाँ पर 1 अपॉन एक्स प्लस बाई। इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इधर मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इधर और इसका इधर, तो इसका इसमें देखिए एक्स प्लस बाई, ये क्या होगा एक्स प्लस बाई का होल स्क्वायर, और इधर हो जाएगा एक्स बाई। इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस के 2x बाई, और इधर बचा एक्स बाई। 2x बाई को उधर ले जाएंगे तो यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, उधर ले जाएंगे तो एक्स बाई माइनस 2x बाई। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, यहाँ पर कितना बचेगा माइनस के एक्स बाई, 1x बाई में से 2x बाई गई तो माइनस का बचा ना, इसको ले आएंगे दोनों के डिवाइड में, देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पर एक्स बाई रखेंगे प्लस बाई स्क्वायर यहाँ पर एक्स बाई रखेंगे, और यहाँ रह जाएगा -1। देखिए इसके भी डिवाइड में लिख देंगे, इसके भी डिवाइड में, और यहाँ रह जाएगा -1। एक एक्स से एक एक्स कट गया तो ये हो गया एक्स अपॉन बाई, एक बाई से एक बाई कट गया तो यहाँ पे बाई अपॉन एक्स इजिकल टू -1। तो आपको सिर्फ कंडीशन बनानी थी सेम एक्स अपॉन बाई और इसके उल्टा बाई अपॉन एक्स इजिकल टू -1 दिया है, और हमसे पूछा है एक्स क्यू माइनस बाई क्यू। अगर ये कंडीशन है तो इसका डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 0। आया आप सभी के समझ में। कोई भी नंबर और उसका उल्टा यानी रेसिप्रोकल, अगर दोनों का योग सम इक्वल टू -1 दिया है तो एक्स क्यू माइनस बाई क्यू इक्वल टू डायरेक्ट 0 हो जाएगा। ये आपको सॉल्व करना था इस कंडीशन के लिए। आया आप सभी के समझ में, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों हमें यहाँ पे दिया है x अपॉन 3 प्लस 3 अपॉन एक्स, यानी इसका उल्टा इजिकल टू 1। तो मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पर समझिए a अपॉन बी और प्लस b अपॉन ए इजिकल टू और 1 दिया है, तो इसका मतलब a का क्यूब प्लस b का क्यूब, उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 0। तो देखिए एक कितना है x यानी x क्यूब, और दूसरा नंबर है 3, तो 3 का क्यूब, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0। तो ये एक्स क्यूब, ये कितना होगा 27, 3 का क्यूब 27, इसको इधर ले जाएंगे तो एक्स क्यूब इजिकल टू कितना हो जाएगा माइनस का 27। तो बस एक्स क्यूब की जगह तक कितना रख देंगे यहाँ पर माइनस का 27, ये प्लस का 30, 30 में से 27 गए तो कितना बचा प्लस का 3। ये हो गया आपका आंसर। नंबर भी दिए हो तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको इस तरह से सॉल्व कर लेना और आपका आंसर ईजिली आ जाएगा। आया आप सभी के सामने, आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों हमें दिया है 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन 4 इजिकल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 4, और हमसे पूछा एक्स की पास 6 प्लस 20। आपके CGL में पूछा गया, ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन CGL में पूछे जाते हैं। इन्हीं CGL की कॉपी करके शॉर्ट में वो SSC CHL CSSL MTS रेलवेज वगैरह में पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, या तो इसका एलसीएम ले लीजिए, अभी हमने पीछे किया था, नहीं तो आप ये दो चीज़ें याद रखना कि 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन बाई, और यहाँ पर दिया होगा एक्स माइनस बाई। तो इसका मतलब ये होता है कि एक्स अपॉन बाई प्लस बाई अपॉन एक्स।
अगर यहाँ पे माइनस है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस का 1। और अगर ऐसे है कि 1/x प्लस 1/y, और यहाँ पे दिया है 1/x प्लस y, तो इसका मतलब ही ये होता है कि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। y/x इक्वल टू, अगर प्लस है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1। इसका मतलब होता है कि अगर प्लस दिया है तो x³ प्लस y³ की वैल्यू 0, और माइनस दिया है तो x³ माइनस y³ की वैल्यू इक्वल टू 0। या तो आप इसे एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, अभी मैंने आपको पिछले वाला क्वेश्चन कराया था, या आप ये याद रख लीजिए 1/x माइनस 1/xy x माइनस y। तो इसका मतलब ये होता है कि ये रेसिप्रोकल होते हैं x/y प्लस y/x इक्वल टू 1। अगर यहाँ पे और हमसे पूछा है x³ प्लस y³ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। अगर यहाँ पे प्लस दिया है तो इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी, और इसका मतलब ये होता है x³ माइनस y³ की वैल्यू 0। तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, x³, ये x है और ये y के प्लेस पर है। देखिए अगर माइनस दिया है तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस, तो +4 का क्यूब इक्वल टू 0। तो यहाँ से x³ की वैल्यू कितनी आ गई, 4 का क्यूब कितना होता है 64, और उधर जाके हो जाएगा माइनस का। हमसे यहाँ पे किसकी वैल्यू पूछी है, x की पावर 6। देखिए x की पावर 6 प्लस 1, यानी कि 3 पावर दी है और हमसे 6 पावर पूछी, यानी स्क्वायर है, तो इसका 2 3 जा 6 स्क्वायर कर लेंगे, तो इस नंबर का भी स्क्वायर कर देंगे। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4096। भाई 3 का जब स्क्वायर करेंगे तभी तो 6 बनेगा, तो इधर का भी स्क्वायर कर देंगे। तो x की पावर 6 की वैल्यू कितनी हुई 4096। तो यहाँ इसकी जगह लिखेंगे 4096 प्लस का 20, इसमें 20 ऐड कर दीजिए, तो ये कितना हो गया 4116। ये हो गया आंसर। देखिए मैं आपको दोबारा समझाता हूँ, आपको ये कंडीशन दी है, ये पूछा है आपको, ऐसी कंडीशन मैंने अभी कराई थी, 1/x दिया था माइनस 1/y दिया था, तो हमने एलसीएम लेके फिर इसका स्क्वायर करके फिर तब सॉल्व किया था, तो इतना आया था। तो आपको ये दो चीज़ें याद रखनी है, ये दो। अगर आपको 1/x माइनस 1/y इक्वल टू 1/x माइनस y दिया, इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं, यानी ये रेसिप्रोकली होते हैं, 1/x प्लस नहीं x/y प्लस y/x इक्वल टू 1। अगर यहाँ पर ये, इसका मतलब ये होता है x³ प्लस y³ इक्वल टू 0। और अगर ये ऐसे करके प्लस में दिए तो उसकी वैल्यू -1 रख देनी, तो ये माइनस में इक्वल टू 0। यानी इस रिजल्ट से डायरेक्ट ये याद रखना, यानी इससे डायरेक्ट ये याद रखना, इससे डायरेक्ट ये याद रखना। आया आप सभी का, प्लस है तो -q इक्वल टू 0, और माइनस है तो +q इक्वल टू 0। अब x की जगह ये, y की जगह ये हमने सॉल्व कर लिया। आया आप सभी के सामने, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी की तरफ। तो आइडेंटिटी ये कौन सी है, फोर्थ वाली। 3 आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं अभी तक हम। आइडेंटिटी फोर्थ, इसमें आपको क्या कंडीशन दी होगी, तो गिवन ये दिया होगा आपको x मल्टीप्लाई y की वैल्यू 1 दी होगी, यानी आपको x मल्टीप्लाई y की वैल्यू 1 दी हो, और आपसे पूछा होगा 1/x प्लस 1 प्लस 1/y प्लस 1। आपसे क्या दिया होगा, x प्लस, देखिए x इंटू वाई की वैल्यू दी होगी 1, और हमसे पूछा होगा ये कि इसकी वैल्यू बताओ, फाइंड ये 1/x प्लस 1 प्लस 1/y प्लस 1, ये पूछा होगा। तो इसका आंसर होता है 1। आपको ये याद रखना। पर किस कंडीशन में, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होना चाहिए 1। देखिए x की वैल्यू दी है 2 माइनस √3, CGL का क्वेश्चन है, और हमसे दे रखा है x इंटू वाई की वैल्यू 1, x इंटू वाई की वैल्यू 1, ये आपको जैसे ही दिख जाए। तो हमसे पूछा है 1/x प्लस 1 प्लस 1/y प्लस 1, तो इसका आंसर कितना हो जाता है 1। ये हो गया आपका आंसर। यहाँ कुछ भी दिया हो, कुछ भी, अगर आपको ये दिख जाता है x इंटू वाई इक्वल टू 1 और इसकी कंडीशन पूछे तो आंसर 1, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। आया आप सभी के समझ में, तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए, नोट कर लीजिए। देखिए साथियों, हमें दिया है x इक्वल टू 9 माइनस 4√5 और y इक्वल टू 9 प्लस 4√5, और हमसे पूछा है कि 1/x प्लस 1 प्लस 1/y प्लस 1 की वैल्यू बता दिए। तो मैंने अभी बताया था, जब भी ये पूछा हो तो आपको ये चेक करना है कि x इंटू वाई की वैल्यू 1 आ रही है कि नहीं।
यहाँ दी तो है नहीं, तो आपको x इंटू बाई करना पड़ेगा, यानी x का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाई से। ये हो गया x इंटू बाई। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ पे 9 माइनस 4 रूट में 5 और यहाँ पर 9 प्लस 4 रूट में 5। एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, मैंने पढ़ाया आपको स्टार्टिंग में कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू होती है एक बार ये प्लस में और एक बार ये माइनस में। अगर एक बार प्लस में दोनों नंबर और एक बार माइनस में इनटू हो रहे हैं तो उसका आंसर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9, यहाँ भी ये 4 रूट, यहाँ भी 4 रूट, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। तो इसका मतलब ये है कि 9 का स्क्वायर माइनस 4 रूट 5 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81 माइनस, देखिए 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 रूट 5 का 5। देखिए रूट वाले नंबर का मल्टीप्लाई कैसे कर स्क्वायर कैसे करते हैं, देखिए एक एक नंबर का स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर 16, ये दोनों होते हैं मल्टीप्लाई यानी गुणा में, रूट 5 का 5 और इसका करेंगे तो कितना होगा 80। तो इसकी जगह कितना आ जाएगा 80, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, यानी x मल्टीप्लाई बाई की वैल्यू कितनी हो गई 1। जब भी ये 1 आ जाता है तो इस कंडीशन में देखिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1, तो इसका आंसर कितना हो गया 1। ये हो गया आपका आंसर। ये आपको चेक करना पड़ेगा, ये आपको जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए तो डायरेक्ट आप यहाँ करना 9 9 जा 81, इसका स्क्वायर 80, तो कितना बचा 1, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 आएगा, तो इसका आंसर डायरेक्ट 1 आया आप सभी के समझ में। जब तक प्रैक्टिस नहीं है तब तक आप ऐसे ही कीजिए, प्रैक्टिस हो जाए तो आप स्किप कर सकते हैं इस सॉल्यूशन को, तो आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए साथियों, हमें दिया है x की वैल्यू √5 प्लस √2 अपॉन √5 माइनस √2, y की वैल्यू √5 माइनस √2 अपॉन √5 प्लस √2। हमसे पूछा है 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस 1 अपॉन y प्लस 1, इसकी वैल्यू पूछी है। तो जब भी ये वैल्यू पूछी हो आपको तो आपको क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई चेक करना है। अगर 1 आ जाता है तो उसका आंसर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे चेक करेंगे x मल्टीप्लाई y, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाले नंबर को x की वैल्यू ऐसे ही लिखेंगे, रूट में 5 माइनस रूट में 2 मल्टीप्लाई y की वैल्यू लिखेंगे रूट में 5 माइनस रूट में 2 अपॉन रूट में 5 प्लस रूट में 2। देखिए प्लस वाले से प्लस वाला कैंसिल और माइनस वाले से माइनस वाला कैंसिल, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1, यानी x इंटू वाई की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो इसका आंसर डायरेक्ट कितना हो जाएगा 1। ये हो गया आपका आंसर, ये सिर्फ आपको चेक करना था। वैसे भी देखिए ये इसका रेसिप्रोकल है, ये माइनस यहाँ पे प्लस यहाँ पे प्लस यहाँ पे, तो उल्टा जब भी होता है तो वो कट जाते हैं, इसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 1। कब, जब आपका x मल्टीप्लाई बाई अगर 1 आ जाता है तो उस कंडीशन में उसकी वैल्यू हमेशा 1 रहेगी, हमेशा। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों, हमारी 4 आइडेंटिटी हो चुकी है, अब हम पढ़ेंगे आइडेंटिटी 5। आइडेंटिटी 5 में आपको किस तरह की कंडीशन दी होगी, आपको इस तरह से दिया होगा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0 दिया होगा। तो आपको ए बी सी की वैल्यू पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो इनका अगर स्क्वायर प्लस में 0 दिया है तो क्या करना है आपको, ए बी सी की वैल्यू कैसे निकालनी है। तो ए बी का स्क्वायर है तो इस ए को इक्वल टू 0 रख देना अलग से, बी का स्क्वायर है तो बी को 0 रख देना अलग से, और सी का स्क्वायर है तो सी को 0 रख देंगे, तो इनसे इनकी वैल्यू आ जाएगी। जैसे इधर समझिए ये एग्जांपल है, हो रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बी माइनस 2 का होल स्क्वायर सी प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। हमसे पूछा है फाइंड ए बी सी। तो अगर इनके होल स्क्वायर इक्वल टू 0 दिए हैं कभी भी, तो आपको क्या करना है, एक एक टर्म को 0 रख देना है। तो यहाँ पे a प्लस 1 इक्वल टू 0 रख देंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी -1, ये आ गई a की वैल्यू। ऐसे ही यहाँ पे इसको 0 पुट कर देंगे, देखिए ये 0 पुट कर रहे हैं ना, पूरे जिसका होल स्क्वायर हो रहा है उस पूरे को 0 पुट करना है। ऐसा नहीं है कि b को 0 पुट कर दें, नहीं, जिसका होल स्क्वायर हो रहा है उस पूरी वैल्यू को इक्वल टू 0 पुट करना है। तो b की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 2, b की वैल्यू इधर जाके प्लस की हो जाएगी तो b की वैल्यू कितनी आ गई 2। ऐसे ही c प्लस सी को 0 नहीं करेंगे, c प्लस 2 का होल स्क्वायर है ना, तो c प्लस 3 को 0 रख देंगे, तो c की वैल्यू इसे इधर ले जाएंगे तो -3। ऐसे करके फाइंड करना है। आया आप सभी के समझ में। यहाँ पर देखिए a-3 का होल स्क्वायर, b प्लस 2 का होल स्क्वायर और c-5 का होल स्क्वायर आपके CHSL में पूछा गया। तो हमसे पूछा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। पहले क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे,
फिर इनका स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस कर देंगे। यहाँ पे क्या करना है, अगर ये इक्वल टू जीरो दिए इनके स्क्वायर, तो इसको जीरो पुट करना है, यानी a माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। तो थ्री को तो ले जाएंगे, प्लस का हो जाए तो a की वैल्यू कितनी हो गई, थ्री। ये हो गई a की वैल्यू। आया आप सभी के समझ। अब इसे जीरो पुट कर देंगे, यानी b प्लस टू इक्वल टू जीरो। तो b की वैल्यू हो गई माइनस के टू, ये b की वैल्यू आ गई। ऐसे यहाँ c माइनस फाइव इक्वल टू जीरो, तो c की वैल्यू इधर ले जाएंगे तो कितना हो गया, फाइव। ये c की वैल्यू आ गई। तो ए बी सी आ गए, ए बी सी को यहाँ पुट कर दीजिए। ए की वैल्यू कितनी थी, थ्री, तो ये हो गया थ्री का स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस टू, तो माइनस टू का स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू कितनी है, फाइव, तो ये हो गया फाइव का स्क्वायर। थ्री का स्क्वायर कितना हो गया, नाइन, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो टू टू जा फोर और फाइव फाइव जा 25। अब इसमें ये ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 38। तो 38, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आया आप सभी के समझ में। तो ये हमारी फिफ्थ आइडेंटिटी थी, आप इसे नोट कर सकते हैं। तो साथियों, आज हम यहीं तक स्टॉप करते हैं। आशा करता हूँ आप सभी के समझ में आया हुआ, क्लियर हुआ हुआ जो जितना भी मैंने पढ़ाया। अगर आपके क्लियर नहीं होता है, कोई भी मेरा पढ़ाया हुआ किसी में डाउट रह जाता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जहाँ पे आपको समझ नहीं आता है उतना टाइम या वो क्वेश्चन टाइप करके कुछ भी कैसे भी भेज सकते हैं। मैं आपका रिप्लाई करूँगा, आपके क्वेश्चन का आंसर दूँगा। और आप पढ़ते रहिए, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत करते रहिए, हम दोनों मेहनत करते हैं। आप अपने मुकाम तक अच्छे से पहुँच जाएंगे। अगर आप एक साल तक मेरे साथ मेहनत करते हैं तो एक साल में मैं आपको गारंटी देता हूँ आप किसी ना किसी अच्छी नौकरी पर, अच्छे पद पर बैठे होंगे और अपना भी नाम रोशन करेंगे, अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करेंगे और साथ में थोड़ा सा हमारा भी नाम रोशन हो जाएगा अगर आप मुझसे पढ़े तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना, तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन, आने वाली क्लासेस कोई भी आपकी रह नहीं जाए, तो आप पर सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा। और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे किसी की मदद हो सके, हेल्प हो सके और वो अपने मुकाम तक पहुंच सके। तो आज हम यहीं तक स्टॉप करते हैं। धन्यवाद।